महाराष्ट्र की सियासत में उठा पटक का दौर शुरू हो गया है। धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद अजित पवार इतने सक्रिय हो गए हैं कि इतने एक्टिव तो मुख्यमंत्री फडणवीस भी नहीं होंगे। अपने करीबी और कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद किसे उनके खाली पद पर विराजमान किया जाए? क्या अजीत इस वजह से बैठक पर बैठक कर रहे हैं या फिर अभी और संकट टला नहीं है? और एनसीपी के कुछ मंत्रियों पर भी इस्तीफे की तलवार लटक रही है। आइए आपको अंदर की खबर बता देते हैं। मायावती सरकार में धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद यह सवाल उठने लगा है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में उनकी जगह कौन लेगा। धनंजय डिप्टी सीएम अजित पवार की एनसीपी के कोटे के मंत्री थे, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगला मंत्री भी एनसीपी के कोटे से होगा। लेकिन इसके पहले मंत्री माणिकराव कोकाटे पर इस्तीफे की तलवार लटक रही है, जिससे एनसीपी मुसीबत में पड़ गई है। बीड के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में वाल्मीकि कराड की गिरफ्तारी हुई है, जो कि धनंजय मुंडे का करीबी है। दोनों की साथ में कई तस्वीरें भी हैं। इस नजदीकी के कारण ही मुंडे विवादों में घिरे हुए थे। उनसे अजित पवार ने भी इस्तीफा मांगा था, लेकिन वो अड़े हुए थे। आखिरकार फडणवीस ने सीधे उनसे इस्तीफा मांग लिया। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो फिर राज्यपाल से बोलकर कार्रवाई कराने की भी प्लानिंग की गई थी। मायावती की सरकार जब बनी तो एनसीपी के कोटे से छगन भुजबल को मंत्री नहीं बनाया गया। उन्होंने इस पर अपनी नाराजगी और दुख दोनों जाहिर किया था, क्योंकि वो एनसीपी के उन नेताओं में रहे हैं जिन्होंने 2023 की बगावत के वक्त शरद पवार की जगह अजित पवार का दामन थामा था। मंत्रियों के दावेदारों में छगन भुजबल भी हैं। जाहिर है कि ऐसे में मुंडे के इस्तीफे के बाद अजित पवार एक्टिव हो गए हैं। उनके बंगले पर मंथन शुरू हो गया है। हालांकि इस बैठक में छगन भुजबल मौजूद नहीं थे। भुजबल का मंत्री पद के लिए नाम सामने आ रहा था, लेकिन इस बैठक में मौजूद न होने से अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं भुजबल के अलावा प्रकाश सालुंके के नाम पर चर्चा चल रही है। मुंडे की तरह भुजबल ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा है, जबकि प्रकाश सालुंके भी बीड से ताल्लुक रखते हैं और 5 बार के विधायक रहे हैं। ऐसे में उनकी भी दावेदारी मजबूत है। अजित इसलिए भी सक्रिय हैं क्योंकि कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे मुश्किलों में पड़ गए हैं। धोखाधड़ी से सरकारी कोटे का फ्लैट हासिल करने के मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है। उन्होंने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा गया। उन्हें 5 दिन दिए गए थे, उसकी अवधि आज समाप्त हो रही है। कोर्ट के आदेश के कारण उन पर भी इस्तीफे का दबाव बन रहा है। इस मामले की जांच में यह भी सामने आया कि संतोष देशमुख को जबरन वसूली का विरोध करने पर मारा गया। इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष का दबाव बढ़ गया, जिससे फडणवीस सरकार के लिए मुंडे को पद से हटाना ही पड़ा। इतना ही नहीं, इस हत्याकांड की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जनता में आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। विपक्षी दल भी लगातार मुंडे के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा और इस्तीफा लेना पड़ा। अब देखना है कि मायावती सरकार कैसे इस मुश्किल घड़ी से खुद को निकालती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।